प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनवा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिकारी अपने गांव में रहते थे। उनके पत्नी और उनके बच्चे और एक शिकारी, 4 परिवार से अपने गांव में रहते थे। धीरे धीरे उनका समय व्यतीत हो रहा था। शिकारी जो थे प्रतिदिन वन में जाते थे और कुछ न कुछ शिकार मार के लाते थे और अपने बच्चे का भोजन उसी शिकार से करते थे। कुछ बेच भी देते थे और कुछ अपना घर में भोजन कर आते थे। तय का शिकारी आए रामा, दुई गो ललनवा उनका। एका शिकारी आए रामा, दुई गो ललनवा उनका। किया हो रामा, एकी गो तिरियवा उनका, बाट नए राम। हाथ में धनुषिया ले जंगला के उरवा जाले। हाथ में धनुषिया ले जंगला के उरवा जाले। किया हो रामा, चिड़िया मारी घरवा लावे लाए राम। किया हो रामा, चिड़िया मारी घरवा लावे लाए राम। अरे अपने भी खाल सिकरिया, लालन के खियावे हो रामा। अपने भी खाल सिकरिया, लालन के खियावे हो रामा। किया हो रामा, कि पत्नी भी संगे संगे खाए लए राम। किया हो रामा, पत्नी भी संगे संगे खाए लए राम। ए दीदी देखिए, एक शिकारी थे, उनका 2 बच्चा भी था और अपने थे और उनका पत्नी थी। शिकारी बन के जाते थे और वन में जाके चिड़ै चुनगू मार के लाते थे और कुछ बेसी होता था वो बेच देते थे और घर में भी बना के खाते थे। एक दिन का बात है दीदी कि उनका घर में भी एक अन्न नहीं था और शिकारी का घर में रात्रि में भोजन नहीं बना था। रात्रि में भी भोजन नहीं बना था। सवेरे शिकारी का पत्नी उठी, शिकारी का घर में भोजन नहीं बना था। शिकारी का पत्नी जब उठी, जब शिकारी का पत्नी उठी तो अपना पति से कहती, यानी शिकारी से कहती है कि ये जी, रात में मेरा बच्चा कुछ नहीं खाया है, जाइए वन में और कुछ शिकार करके ले आइए। शिकारी कहते हैं कि तो ठीक है, हम जा रहे हैं शिकार करने, हमको कुछ दे दो खाने पीने का जो हम खा के और पूरा दिन रह सके। तो शिकारी का पत्नी कहती है कि घर में तो एक भी भोजन नहीं है, अब क्या खाएंगे और क्या वहां लेकर जाएंगे, इसलिए खाली जल लेकर आपको जाना होगा। खाली जल लेकर जाना होगा और शिकार मार के लाना होगा। शिकारी सोचते हैं कि आज ऐसा दिन आ गया जो हम भूखे जाएं। हथवा में लेल शिकरिया, पानी के बोतलिया ए रामा। किया हो रामा, कमंडल में पनिया के भरे लाए राम। किया हो रामा, तिरिया धनुषिया लेके निका ले लाए राम।
बन माँ के ओरवसी करिया चलियो में गई रे रामा किया हो रामा महाशिवरात्रि के दिनवा राहेला ए राम किया हो रामा महाशिवरात्रि के दिनवा राहेला ए राम। ए दीदी, उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। शिकारी जो थे, शिकारी चल गए वन की ओर। अब देखिए, शिकारी पूरे दिन इधर उधर घूमे, लेकिन एक भी शिकार उनको नहीं मिला। पूरे दिन तलाशते रह गए, लेकिन शिकारी का शिकार नहीं मिला। जंगल में तड़पते रह गए। शिकारी भूल गए कि हम भूखे हैं। उनका सता रहा है कि मेरा बच्चा आज नहीं खाया है, मेरा पत्नी भी नहीं खाई है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो भगवान से कह रहे हैं कि भगवान, मैं तो भूखा हूं, मेरा लालन भी भूखा है, मेरा पत्नी भी भूखा है। भगवान, एक शिकार भी मिल जाता। शाम हो गया। जब शाम हो गया तो एक बेल का वृक्ष था। बेल का वृक्ष था और नीचे पूरा झाल फलूस पत्ता उता था। बेल के नीचे एक शिवलिंग था जो कि शिकारी नहीं देखा था। अब शिकारी क्या करता है दीदी, तो उस बेल के वृक्ष पर चढ़ जाता है शिकारी। और शिकारी चढ़ के और सोचता है कि यहाँ पर तालाब है और तालाब के पास तो जानवर आएगा, जंगली जानवर पानी पी रहे, जानवर आएगा। शिकारी सोच रहा है मन में कि पानी पीने आएगा, अपने तीर कमाने से उसको मार देंगे और मेरा बच्चा का भोजन हो जाएगा। बेल के वृक्ष पे चढ़ गया। एक बार उसके हाथों से बजा और पानी गिर गया और हाथ से बच के बेल का पत्ता ही गिर गया और नीचे शिवलिंग पड़ गया। एक पूजा हो गया। जब शाम में चढ़ रहा था, एक पूजा हो गया उसका। घंटी बाज गया, यानी केना जो था उसका कमंडल जो बजा ठनका तो ठन टन 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 हुआ। भगवान का एक पूजा बहुत सफलता से हुआ, क्योंकि शिकारी दिन नहीं रात से भी भूखा था। रात और दिन और फिर रात्रि होने वाला था। शिकारी का परिवार भी भूखा थे, एक अन्न ग्रहण नहीं किए थे। भगवान का पूजा कुशल पूर्वक हो गया। बेलावा बिरिछी आए रामा बैठेला शिकारी आए रामा किया हो रामा हाथ में कमंडल लेके बैठल हेला ए राम। हथवा हिलावे शिकरिया बजई कमंडल ए राम किया हो रामा पनिया छिलक के नीचे गिर लए राम। जब पानी छिलक के नीचे गिरता है दीदी, तो शंकर भगवान के शिवलिंग पर गिरता है और पूजा संपन्न हो जाती है। 2 बार गिरा और 2 बार पूजा, 2 पूजा हो गया। आधी रात बीत गया। देखिए दीदी आगे की कहानी। अरे महारे जंगलवा में रहे कहिरा नाए रामा किया हो रामा हिरना के तिरिया हिरनी राहेला ए राम किया हो रामा हिरना के तिरिया हिरनी राहेला ए राम। अरे वन में दोनों मिले दिनमा बितावैये रामा किया हो रामा मिली जुली दोनों संगे संगे राहेला ए राम। दोनों पति पत्नी, एक हिरना एक हिरनी थी। हिरना हिरनी थी, दोनों मिलजुल के रहते थे। हिरना जो है चरने जाता था, तो हिरनी से कह के हिरनी
हिरना जो है हिरनी से कह के जाता था कि हिरनी, हम चरने जा रहे हैं घास पतई, इसलिए बच्चे को ख्याल करना, कोई शिकारी आएगा तो मेरा बच्चा को मार डालेगा। आ जब हिरनी जाती थी तो हिरना से कह के, हिरना और हिरनी दोनों आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। तो हिरना को प्यास लग गया। जब हिरना को प्यास लग गया तो जंगल में आया, तालाब था, तालाब में पानी पीने। तो शिकारी को नजर पड़ा तो शिकारी अपना तीर कमान साध दिया, और जैसी हिरना ऊपर नजर उठाया तो देखा कि अरे आज तो बहुत बड़ा अपराध होने वाला है, हम अपना हिरनी को नहीं बताए हैं और मेरा हिरनी भूखी रह जाएगी, मेरा हिरनी भूखी रह जाएगी, इसलिए हमें बताना जरूरी है। हम अपना एक बार पत्नी को बता देंगे कि अरे मैं एक शिकारी को हाथों आज मरने जा रहे हैं। हाथ जोड़ के हिरना कहता है, हाथ जोड़ के हिरना कहता है शिकारी से कि हाथ तोर जोड़ियो भैया, गोड़ा तोर परिये रामा, किया हो रामा तनिके सदाया तू कार दे हुए राम, किया हो रामा तनिके सदाया तू कार दे हुए राम। अरे के गोतिरिया मोरा रहे जंगलावा में, किया हो रामा बचवा के साथे ओहू बाटे नए राम। हरे हिरना कहता है कि हे शिकारी भैया, मुझ पे रहम कर दीजिए, दया कर दीजिए भैया, मेरा एक पत्नी है और मेरा एक बच्चा भी है, मैं बहुत छोटा बच्चा है, वो घास नहीं चरता है, एक तो बड़ा है एक छोटा है। भैया हम आते हैं अपना पत्नी को अपना बच्चा पे के सौंप के कि तुम तीनों रहना बढ़िया से, मेरे शरीर जो है आज किसी को काम आने वाला है। एक शिकारी है, उसके घर में भोजन नहीं बना है और वही शिकारी मुझे ले जाएगा, मारकर अपना बच्चन को खिलाएगा। बड़ा खुशी का दिन है भैया कि ये शरीर भी मेरा आपका काम में आ जाएगा। जो शिकारी है वो कहता है कि नहीं नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, अरे बड़ा मुश्किल से तो तू हाथ लगा है। हिरना कहता है कि ए भैया, यदि हम सत्य के होंगे तो लौट के आएंगे, यदि पापी होंगे तो लौट के नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं। हिरना पत्नी के पास जाता है, तब तक हिरनी आ जाती है तालाब में। हिरनी आ जाती है तालाब में पानी पीने, और फिर से शिकारी अपना शिकार मारने के लिए बांध साध देता है। बांध साध देता है और पानी पीते पीते ऊपर मुड़ी उठाती है हिरनी, तो देखती है कि आहा, अरे शिकारी तो हमको मारने वाला है। शिकारी से कहती है हिरनी कि हाथ तोर जोड़ियो भैया, गोड़ तोर परिये रामा, किया हो रामा कवने करन में हमारा तुम्हारे लुए राम। शिकारी कहता है कि अरे कोई कारण उरण नहीं है, बस मेरा पत्नी और मेरा बच्चे भूखा है, तुम्हें मार कर ले जाकर अपना पत्नी को खिलाएंगे और मेरा अपना बच्चे को खिलाएंगे। हिरनी कहती है कि तो बड़ा खुशी का बात है भैया। हिरनी कहती है कि तो बड़ा खुशी का बात है कि मेरा शरीर किसी का काम आने वाला है।
अरे मेरा शरीर ऐसे भी रह के इस जंगल में सड़ गल जाएगा ना, मरेंगे तो। और यदि आप मार लेंगे भैया तो मेरा मांस आपका बच्चे का भोजन बन जाएगा, बड़ी खुशी का बात है। लेकिन भैया 1 मिनट हमको समय दे दीजिए। मेरा जो हिरना है मेरे बच्चे के पास है, हम अपना पति पे अपना बच्चा को सौंप कर आएंगे। 2 बच्चा है मेरा भैया, एक छोटा एक बड़ा। शिकारी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे एक हिरना भी था तो उसी तरह मुझे धोखा देकर चला गया, और तुम भी। हिरनी कहती है भैया यदि ऐसा बात रहता तो अब तक तो हम कब के छलांग लगा के भाग जाते, आपसे विनती नहीं करते। लेकिन भैया मैं सती हूं, इसलिए भैया आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये बात कह के हिरनी चल जाती है और जाके अपना पति से कहने के लिए सोचती है। दोनों बच्चे को गले लगा के और बड़ा प्रेम से हिरनी कहती है कि आइयो मेंगे लो बबुआ भारी मुसीबत वाए रामा, किया हो रामा जंगला में कौलावाए का कार लिए राम, किया हो रामा एक सिकरिया के वचना दे लिए राम। अपना पति के गला लग के कहती है अपना बच्चे से कि आज है भरम साथ हैं, हम एगो शिकारी के वचन दे दिए हैं और शिकारी के वचन दे के हम आ रहे हैं। हे स्वामीनाथ बच्चा को बढ़िया से रखिएगा। हिरना हिरनी से गली लगा के कहते हैं कि अरे पगली, हम उसको वचन दे के आए हैं, हम जा रहे हैं अपना प्राण निछावर करने शिकारी के पास, हम जा रहे हैं। हिरनी कहती है कि नहीं स्वामीनाथ हम जा रहे हैं। तो हिरना हिरनी दोनों गले लगा के अपने आप में रोते हैं और कहते हैं कि नहीं तो हम दोनों चलो, दोनों बच्चे को छोड़ दो। दोनों बच्चा कहता है कि आगे आगे बाबू जई हैं, पीछे पीछे माई जई है, किया हो रामा सेकर पीछे दोनों लालन जाए वे राम। केतना भगशाली सिकरिया ओहू जे होई हे रामा, किया हो रामा हमरा के मारी काटी खाई हे राम। अरे हम जे तरिए जइबै स्वर्गा सिधारी जइबै, किया हो रामा जंगला में रहते रहते हारी थकी गायलिए राम। दोनों बच्चन भी यही बात कहता है, हरना हरनी भी यही बात कहता है कि भाई जंगल में रहते रहते हम हार थक गए हैं। आज वो शिकारी बड़ा भाग्यशाली होगा जो चारों को प्राण को हरण करेगा। शिकारी का हाथ से बच गया, फिर से ऊपर मुड़ी उठा के देख रहा है और शिकारी के हाथ से बच गया। तीसरा पूजा भी हो गया, जल भी गिर गया, बेलपत्र भी गिर गया, भगवान प्रसन्न हो गए। सुबह होने वाला था और हरना हरनी और दोनों बच्चे उधर से आ रहा है। मुड़ी उठा के बेल के ब्रिज पर से शिकारी देख रहा है कि अरे 4 हिरन आ रहा है। बड़ा खुशी का बात है, 4 हिरन आ रहा है। आज तो मेरा पत्नी और मेरा बच्चे बड़ा प्रसन्न हो जाएंगे। 4 हिरन जखनी ले जाके धर देंगे तो पड़ोस भी मेरा भर एकदम खाएगा जी भर के। ए दीदी, ये बात कह के शिकारी सोच के बड़ा प्रसन्न हो रहा है, नीचे उतरने का कोशिश कर रहा है जल्दी से। फिर से हाथ बझा और जो भी पानी उसके पास था कमंडल में, सारा पानी भगवान पे गिर गया। भगवान पे गिर गया, भगवान के शिवलिंग के लिंग पे बेलपत्र भी गिर गया
और जल भी गिर गया। भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं कि हे शिकारी, दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। तूने आज चारों पूजा संपन्न कर दिया है, अनजाने भी ही सही, लेकिन चारों पूजा चौपहर रात्रि का पूजा किया है। पूरी रात तूने जागरण किया है। शिव जागरण महाजागरण होता है और पूरी रात जागरण किया है। किस लालसा में वो तो हम नहीं जानते, लेकिन तूने जागरण किया है और पलके भी नहीं झपकाया है और चार पूजा किया है, चौपहला पूजा किया है। हिरना हिरनी आके चारों मिलके कहता है शिकारी से कि हे शिकारी भैया, हम तुम्हारे बातों पे अटल हैं, हम तुम्हारे पास आ गए। मेरा भोजन कर लो, तुम मुझे मारकर तुम भोजन कर लो। शिकारी से हिरना हिरनी दोनों बड़े प्रेम से कहता है कि हाथ में उठा ला भैया तिरिया कमनिया ए रामा, हाथ में उठा ला भैया तिरिया कमनिया ए रामा, किया हो रामा हमरो के प्रणमा तू ले हुए राम। बड़ा प्रेम से हरना हरनी करता है कि ये भैया हमको मार लीजिए और आप भोजन अपना पत्नी को अपना बच्चे को खिला लीजिए, हम चारों आके खड़े हैं आपके पास। अब तो शिकारी का हक्का बक्का बंद हो गया और कहता है कि हे भगवान, एक जंगली जानवर होकर इतना वचन का पक्का है तो हमें एक मानव तन में क्यों जन्म लिए है? मेरा मानव तन बेकार है जो कि हम इस बेजुबान को मारना चाह रहे हैं। और ये अपना वचन को कितना पक्का है कि अपने बच्चे को भी मेरे पास ले आया है, अपना पत्नी को भी लेकर आया है और कहता है मुझे मार दो। शिकारी का हाथ से धनुष बाण गिर गया और धनुष बाण गिरा के और कहता है कि हे हरना हरनी, मेरा नाम तो शिकारी जरूर है, लेकिन मुझे क्षमा कर दो। हम ऐसा दोबारा गलती नहीं करेंगे जो इतना बड़ा मुझे अपराधी बनना पड़े। हम तुम्हारा प्राण हरण नहीं करेंगे, नहीं मारेंगे, लौट जाओ, लौट जाओ। हरना हरनी बड़ा प्रेम से कहता है कि नहीं भैया, मेरा शरीर तुम्हारा भोजन बनेगा, क्या दिक्कत है? इस वन में सड़ गल जाएगा, मेरा शरीर को मार कर ले जाओ। मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, बड़ा मुलायम लगेगा इसको खाने में। शिकारी कहता है नहीं, हाथ जोड़ के। भगवान जो है, भगवान उसी जगह पर प्रचंड हो गए। हरना हरनी को कहते हैं कि हे हिरना हिरनी, तुम्हारा नाम पूरे संसार में प्रचलित होगा, कोई वर मांगो, हम तुम्हें वर देंगे। शिकारी को कहते हैं कि हे शिकारी, तूने मेरा भक्ति किया है पूरी रात जागरण करके और भूखे रह के, कोई वर मांगो। शिकारी कहता है महाराज, मैं तो एक शिकारी ठहरा, मैं क्या वर मांगू? मैं तो रोज अपराध करने वाला हूं, मेरा हाथ तो खून से रंग जाता है, मैं क्या वर मांगू? भगवान कहते हैं कि हम सबको उतना ही दया करते हैं, कोई वर मांगो। बोला कि हे भगवान, मुझे इतना कर दीजिए कि मैं सुखी जीवन बिताऊं और किसी को जान न लूं, प्राण न लूं। भगवान इन मस्तु कह दिए, इन मस्तु कह दिए। और जो हरना हरनी था, वो हरना हरनी बोला कि हे भगवान, हम तो एक जंगली जानवर ठहरे, हम क्या आपसे मांगे जो इस जन्म में मुझे प्राप्त हो सके। लेकिन मेरा विनती है, मेरा अनुरोध यही है भगवान, मैं आपसे कल्पना करती हूं कि हे भगवान, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन जब मेरा अगला जन्म हो तो मनुष्य घर में मेरा जन्म हो
और मैं आपका भक्त बनूं, मैं आपका पूजा पाठ एकदम दिल खोल के करूं, किसी दबाव में नहीं। जब मैं जंगली जानवर हूं तो मनुष्यों के देख के डर से झाड़ियां में छुपना पड़ता है, झाड़ियों में छुप जाती हूं कि मुझे मार न दे। और मनुष्य इतना बड़ा जल्लाद होते हैं महाराज कि धमक से पहचान जाते हैं और झाड़ियों को और कांटे कुछ अपने पांव में चुभा के भी मुझे आकर मार देते हैं और मुझे संहार करके अपना भोजन बना लेते हैं। मैं एक जंगली जानवर अपना प्राण बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया हूं, बस मेरे प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए और मैं इस जन्म में नहीं अब अगला जन्म में मनुष्य घर में जन्म लूं। इतना कह के हिरनी खड़े हो गए और जो शिकारी थे वो भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मुझे इतना शक्ति दीजिए कि मैं आपका भक्ति कर सकूं, मैं आपका पूजा पाठ करूं। ये बात सुनकर भगवान कहते हैं कि हे शिकारी, मेहनत करने से भगवान मिलते हैं, मैं तुम्हारा भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम शिकारी तो जरूर हो लेकिन दिल का निर्छल हो, तुम्हारे दिल में कोई कपट नहीं है, जाओ अपना सुखी जीवन बिताना। जब शिकारी वहां से चलने लगा तो चलते 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 रास्ते में उसे एक झोली मिला, एक थैली मिला और थैली उठाया तो देखता है कुछ रुपये उसमें पड़ा है। रुपये देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हो गया और दुकान जाकर कुछ सामग्री खरीदा, अपने घर गया, लेकर गया। पत्नी बोली, महाराज स्वामीनाथ, आज अन्न लेकर आए हैं, आज कोई शिकार नहीं। शिकारी बोला, हे प्राण प्रिय, आज से मैं शिकार करना तो भूल ही जाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक निर्दोष प्राणी का रोज हत्या करता हूं। अब हत्या करना अपराध है, हत्या अब नहीं करेंगे, अब मुझे ज्ञान हो गया है, अब भगवान का भक्ति और पूजा करेंगे। भगवान का भक्ति पूजा करने में सब कुछ मिलेगा। अब मेहनत मजदूरी करके अपना प्रतिपाल करेंगे और बच्चे का भी पेट भर के भोजन कराएंगे। शिकारी ने ये बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हो गई और पति पत्नी दोनों खुशी जीवन बिताने लग गए, मेहनत मजदूरी करने लगे और अपना चैन की रोटी खाने लगे। जो हिरना और हिरनी थे वो जब उनका मृत्यु हुआ तो हिरना का जन्म एक ब्राह्मण घर में हुआ और हिरनी का जन्म एक ब्राह्मणी घर में हुआ। दोनों काशी का मंदिर के पुजारी बने और वहां का नाम उनका प्रचलित हुआ। दोनों का नाम वहां का रामायण में, कथा, शिव पुराण में, सब में उनका नाम जानी जाती है और दोनों का नाम संसार में युग तक चला। हिरना हिरनी भगवान से बोले कि हे भगवान, ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन बस हमको यही कर दीजिए कि मेरा नाम सारे लोग जपे। और उनके नाम महाशिवरात्रि कथा में आ गया और सारे लोग जपते हैं। तो देखिए दीदी, भगवान प्रेम के बस में बसते हैं। भगवान ये नहीं कि लड्डू के ढेर में जाते हैं, भगवान ये नहीं कि ऊंचा महल देखकर जाते हैं। जहां प्रेम है वहीं भगवान बस जाते हैं। भगवान का बड़ा मंदिर नहीं है, भगवान का एक प्रेम का मंदिर है। उसी मंदिर में भगवान बसते हैं, उसी मंदिर में भगवान रहते हैं। भगवान का कोई घर नहीं, भगवान का कोई ठिकाना नहीं है, भगवान का कोई पता एड्रेस नहीं है। भगवान तो जहां बुलाइए वहां आ जाते हैं। भगवान का दिल से जहां पुकारते हैं वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हम कन कन में हैं, पल पल में हैं, रोम रोम में हैं, हर जगह पे है, हर गगन में है, किसी भी जगह में है। नाली में भी पुकारेगा तो वहां भी प्रकट हो जाएंगे, सागर में भी पुकारेगा तो वहां भी प्रकट हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि पहाड़ी पे भी मेरा नाम लो, वहां भी प्रकट होवेंगे। जहां भी कहो वहां भगवान ही भगवान है। तो जो भी भगवान को प्रेम पूर्वक पूजा पाठ करते हैं उनकी भगवान हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।